आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद की, यीशु नासरी की, उसके पाक रूह की। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा आप सबके साथ हो और हमेशा खुदावंद अपने कवी हाथ के नीचे आप सबको रखे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए भी कि खुदावंद ने जो आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और उसने हमें दुनिया में इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें दी हैं। उसने हमारे लिए अपने बेटे को बख्श दिया। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इंसान को इंसान की मोहब्बत के लिए अपना बेटा बख्श दिया। और खुदावंद ने जो हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए, हमें ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, सांसें दी। मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख पाए, हम खुदावंद के फ़ज़ल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें सांसें दी हैं और आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदावंद आज के दिन में हम सबको बरकत दे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ी खुशी, इज़्ज़त और बरकत का बाइस होगा। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की हजूरी में बड़े ईमान से अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस इब्राहिम इज़हाक याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है। प्यारे खुदावंद, तूने कहा है कि मांग तो मैं तुझे दूंगा। खुदावंद देख, जब हम मांगते हैं तो तू कौमों को खुदावंद हमारी मिरास में दे देता है। प्यारे खुदावंद, तूने कहा है कि तब तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तूने कहा है कि तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम अजीज़ बहनों और भाइयों के लिए। खुदावंद देख, जो भी खुदावंद इस आवाज़ को सुने, खुदावंद उसकी जो भी दिली मुराद है, खुदावंद तू एक एक की दिली मुराद को खुदावंद तू जानता है क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। खुदावंद, हमारे दिलों का इख्तियार, हमारी सोचों का, ख्यालात का इख्तियार खुदावंद तेरे पास है। खुदावंद, हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेहरबान खुदा, देख हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तूने कहा कि तू खुदा में मसरूर रहे तो वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। बेशक खुदावंद, जब हम तुझ में मसरूर रहते हैं तो खुदावंद तू हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है और तू हमेशा खुदावंद हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। तो खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए खुदावंद, जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद तू काम करता है और खुदावंद जिनकी ज़िंदगी पर तेरा फ़ज़ल है। खुदावंद, हमारी ज़िंदगी पर तेरा ख़ास फ़ज़ल है। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे तमाम खादमों के लिए भी खुदावंद जो तेरी खिदमत करते हैं। प्यारे खुदावंद, तूने कहा कि फ़सल बहुत ज़्यादा है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। खुदावंद, तू और ज़्यादा मज़दूरों को तैयार कर। खुदावंद, तू हमें भी तैयार कर ताकि खुदावंद हम तेरी खेत में और ज़्यादा काम करने वाले बने। प्यारे खुदावंद, बेशक तू हमारे दिलों, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को जानता है। प्यारे खुदावंद, देख खुदावंद, जहाँ कहीं भी खुदावंद तेरा नाम लिया जाता है वहाँ पर खुदावंद बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें खुदावंद दूर भागती हैं। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तूने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं जो तुम्हें बचा ना सके और मेरा कान भारी नहीं जो तुम्हारी सुन ना सके। बेशक खुदावंद तू 24 घंटे खुदावंद तू हर वक्त खुदावंद तू ऐ बाप हमारे इंतज़ार में रहता है और तेरी आंखें खुदावंद हमारी तरफ लगी रहती हैं क्योंकि खुदावंद तूने हमारी सूरत अपनी हथेलियों में खोद रखी है और खुदावंद तू हमें जानता है। प्यारे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए। खुदावंद, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, खुदावंद तू उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो लोग बीमार हैं तो उनकी बीमारियों को दूर कर दे। प्यारे खुदावंद, दे खुदावंद एक एक के दिल को तू जानता है। प्यारे खुदावंद, तूने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा, तुम जो कुछ ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोल दिया जाएगा। तो मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद कि हम ज़मीन पर जो कुछ बांधते हैं तो आसमान पर बांध देता है और जो कुछ हम ज़मीन पर खोलते हैं खुदावंद तो आसमान पर खोल देता है। हम तेरी बड़ी मेहरबानियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी
ज़िंदगी पर तेरा बड़ा फजल है प्यारे खुदावंद, और ये तेरा फजल है खुदावंद कि हम अपनी ज़ुबान से, अपने ख्यालात से खुदावंद, अपने दिल से, अपनी ज़ुबान से खुदावंद तेरा नाम लेते हैं प्यारे खुदावंद। देख मेरा ईमान है कि हम जो कुछ मांगते हैं तो हमें देता है खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मांगते हैं तेरे मीठे पुरफजल जलाली नाम के वसीले से, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हम एक छोटी सी बात को सीखेंगे कि जैसे कि खुदावंद के कलाम में खरूज 23 बाब में लिखा है, खुदावंद ने कहा है कि तब तो मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, जब तक हम खुदावंद की इबादत नहीं करेंगे तब तक खुदावंद हमें बरकत नहीं देता, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद ने कहा है कि तब तू मेरी इबादत करना तो फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, हम ये खुदावंद की हजूरी में ये सीखेंगे कि खुदावंद ने एक शर्त जो हमारे दरमियान में रखी है, उसने कहा है कि और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के एसकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, और मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुस्त फेर देंगे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खरूज 23 बाब में और उसकी 25 आयत में आप पढ़ सकते हैं कि खुदावंद की इबादत करने में अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची लगन से अगर हम खुदावंद की इबादत करेंगे तो मेरे अजीज़ों, उसके पीछे खुदावंद हमें कितनी ज़्यादा बरकत देता है। खुदावा हमारे रोटी पानी पर बरकत देता है, वो हमारे बीच की बीमारियों को दूर करता है, और हमारे मुल्क में ना तो किसी के कोई एसकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब है कि अगर हम खुदावंद की इबादत करते हैं तो ना कि सिर्फ हमारे घरानों में, ना हमारी फैमिलियों में, बल्कि खुदा का वादा है कि मैं तेरे मुल्क में किसी के भी कोई भी औरत जो है वो बाँच नहीं रहेगी, किसी का भी जो है वो कच्चा फल नहीं जड़ेगा, खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा अगर हम सच्चे लगन से, सच्चे मन से खुदावंद की इबादत करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का एक और वादा है कि मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। मेरे अजीज़ों, आज हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत कम उम्र में ही लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, बहुत कम उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, और उनके घरों में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके घरों में ना वो इबादत करते हैं, उनके घरों में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसका मतलब यही है कि हम सच्चे लगन से, सच्चे मन से हम खुदावंद की इबादत नहीं करते। अगर हम उसकी इबादत सच्चे मन से करेंगे, सच्ची लगन से करेंगे, तो खुदावंद के कितने ज़्यादा वादे हैं हमारे साथ कि तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूँगा। मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी बीमारियों पर कितना पैसा लगा देते हैं, हम अपनी बीमारियों पर कितना ज़्यादा पैसा, जहाँ कहीं भी कोई हमें बताता है हम उसके पास जाते हैं तो भी हमें उस दवाई से जो है हमें आराम नहीं आता, उस बीमारी से हमें आराम नहीं आता, क्योंकि ये खुदावंद की शर्त है कि तब तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच की जो बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, खुदावंद उनको दूर करे, तो आपको चाहिए कि आप सच्चे मन से खुदावंद की इबादत करें। और खुदावंद का वादा, एक और वादा है खुदावंद का अपने लोगों के साथ। खुदावंद ने कहा कि तू जहाँ कहीं जाएगा मैं मैं जहाँ कहीं तू जिसके पास तू जाएगा मैं तुझे शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूँगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुस्त फेर देंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद की इबादत सच्चे मन से करेंगे तो हमारे दुश्मन जो है वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे।
खुदावंद उनको भी हमारे सामने क्या है, झुका देता है, और हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें आज के इस छोटे से मैसेज में हमने ये सीखा है कि हमने खुदावंद की इबादत करनी है। ये हमारे लिए लाजमी है कि हम खुदावंद की इबादत करें। हम औरों कामों में बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, या हम किसी को मिलने के लिए जाते हैं, या हम अपने घरों के कामों में अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं। लेकिन जब हम चर्च में जाते हैं, या मतलब हम इबादत में बैठते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हम तंग आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ऐसी इबादत को, ऐसी दुआ को, ऐसी लगन को खुदा पसंद नहीं करता। बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे मन से तू खुदा की इबादत करना, और अपने पूरी जान से तू उसके साथ मोहब्बत करना। तो मेरे अजीज़ों, हम जब तक खुदावंद के साथ सच्चे मन से, सच्चे दिल से खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे, तो खुदा हमें बरकत नहीं देगा। तो आज हमने यही सीखा है कि हमने जब भी खुदावंद की हजूरी में जाना है, खुदा के घर में जाना है, खुदा के लोगों के पास बैठना है, जब भी हमने फैमिली में प्रेयर करनी है, तो खुदावंद हमें इबादत की वजह से हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग देता है। मेरे जीजो, हमें घर पे फैमिली में हमें ज़रूरत है कि हम फैमिली के साथ बैठकर इबादत करें। फैमिली के साथ बैठकर हम अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ हमें ज़रूरत है कि हम बैठकर इबादत करें खुदावंद की, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि फिर ही मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मेरे जीजो, आज हम देखते हैं कि हम कितना ज़्यादा कमाते हैं, हमारे घरों में कितने ज़्यादा पैसे आते हैं, और हमारे वो पैसे जो हैं, वो हमारी थैली जो है वो सुराखदार है। हमारा जो पैसा है उसके ऊपर खुदावंद का हाथ नहीं है, उसके ऊपर खुदावंद की ब्लेसिंग नहीं है। इसीलिए हमारा पैसा जो है वो बीमारियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में और तरह बतरह की बातों में हमारा पैसा जो है वो निकल जाता है, क्योंकि हमारे पैसे के ऊपर खुदा का हाथ नहीं है, हमारे पैसे के ऊपर खुदावंद की ब्लेसिंग नहीं है। तो अगर हम खुदावंद के साथ वफादार होंगे, अगर हम सच्चे मन से खुदा के साथ खुदा की इबादत करेंगे, ठीक है, तो खुदावंद हमें बहुत ज़्यादा बरकत देगा, और वो हमारे रोटी और पानी पर ऐसी बरकत देगा जैसे उसने वो बेवा के मटके पर दी थी, कि ना उसके मटके से कभी आटा ख़त्म हुआ और ना उसकी कुप्पी से कभी तेल ख़त्म हुआ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि उसी वो बेवा की तरह आपके मटके पर भी खुदा की बरकत रहे और आपकी कुप्पी से कभी तेल ना ख़त्म हो, तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम सच्चे मन से, सच्ची लगन से हम खुदावंद की इबादत करें, और खुदावंद के हजूर में पुकारें, और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमारे थोड़े से पैसों में तू अपनी इतनी बड़ी बरकत डाल, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद की इबादत करेंगे तो हमारे यहाँ औलाद भी खुदावंद हमें देगा। हमारे खुदा ने तो ये वादा नहीं किया कि मैं तेरे घर में, बल्कि खुदा का वादा कि मैं कौमों में, मुल्क में तुझे सर्व